हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और मज़ेदार क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। वर्ग का मतलब वो वाला वर्ग नहीं है जो अपना बेसिकली टॉपिक होता है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का आयतन। ये वर्ग है जो उसके जैसे अपन सात का बोलते हैं कि सात का वर्ग क्या होगा, ऐसे करके इस वाले वर्ग के हम आज चर्चा करेंगे। और आज इसको मैं गारंटी देता हूँ, जिसको भी वर्ग निकालना नहीं आता होगा वो भी 101% बंदा सीख के जाएगा यहाँ से। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो अपना वर्ग बोलते हैं या स्क्वायर जो होता है, उससे निकालने का बेसिकली फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये एक फॉर्मूला समझ लो, अब एक छोटा सा। ये सिंपली जिसको भी अगर वर्ग निकालना नहीं आता उसके बहुत काम आने वाला है। इसमें मैं आपको ट्रिकें भी बताऊंगा, दो से तीन ट्रिक भी बताऊंगा स्क्वायर निकालने की। दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तीन संख्याओं का कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप याद तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप 100 तक का स्क्वायर याद कीजिए, तो कहाँ तक करोगे आप? तो जो नॉर्मली संख्या होती है उनका स्क्वायर निकालने के लिए आप फॉर्मूला, हालांकि भाई आप किसी भी संख्या पे अप्लाई कीजिए, सब जगह काम करेगा। देखो कैसे करेगा। अच्छा, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है वो हमने क्या लिखा है? ए का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक ए हमने क्या माना है? एक संख्या मानी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए दो का स्क्वायर क्या होगा, दो का स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, ये वाला पार्ट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणा ए। ठीक है ना? ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? ए गुणा ए। तो जैसे यहाँ पर दो का स्क्वायर है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? दो गुणा दो बराबर चार। इसका मतलब जो दो का वर्ग निकल कर आया वो कितना आया? चार आया। कितना आया? चार। अच्छा, इसको अगर हम डायरेक्टली भी बोलें कि जैसे मैं आपसे बोलूंगा छह का वर्ग क्या होगा, छह का वर्ग क्या होगा, तो छह का आप दो बार गुणा कर दीजिए। छह का कितनी बार? दो बार। तो जो छह का अपना वर्ग आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे होगा? ठीक है ना? वर्ग का बेसिकली सिस्टम होता है कि जिस भी संख्या का आपको अगर वर्ग पूछा जाता है तो आप उस संख्या का कितनी बार गुणा कर दीजिए? दो बार गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए आठ का वर्ग क्या होगा, आठ का वर्ग क्या होगा, तो आठ का कैसे करेंगे? आप दो बार गुणा कर देंगे और ये सिंपली अपना वर्ग निकल कर आ जाएगा। आठ टू 64। कितना हो जाएगा? 64। तो जो आठ का वर्ग निकल कर आया वो क्या हुआ? 64 हुआ। ठीक है ना? तो एक तो ये बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको। ये हर बंदे के काम आ सकता है, हर बंदे को समझ में भी आ सकता है। जो भी संख्या दी होगी आप उसका दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, आपका उसके निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, मैंने आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है स्क्वायर की, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन जो ट्रिक मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग में, दो से तीन ट्रिक बताऊंगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसे अभी हमने क्या बोला कि एक का जो वर्ग होता है वो कितना होगा? एक। एक का जो वर्ग होगा वो कितना होगा? एक होगा। और जो दो का वर्ग होगा वो कितना होगा? चार होगा। तीन का कितना होगा? नौ। चार का कितना होगा? 16। पांच का कितना होगा? 25। छह का 36। सात का 49। सात गुणा सात, आठ का 64। आठ गुणा आठ, नौ का 81। नौ का कितना हो जाएगा? 81। नौ गुणा नौ। दस का कितना है? 100। दस का कितना है? 100। ग्यारह का कितना है? 121। बारह का कितना है? 144। तेरह का कितना है? 169। चौदह का कितना है? 196। पंद्रह का कितना है? 225। सोलह का कितना है? 256। सत्रह का कितना है? 289। अठारह का कितना है? 324। उन्नीस का कितना है? 361। और बीस का कितना है? 400। बीस का कितना है? 400। इक्कीस का कितना है? 441। बाईस का कितना है? 484। तेईस का कितना है? 529। चौबीस का कितना है? 576। पच्चीस का कितना है? 625। छब्बीस का कितना है? 676। सत्ताईस का कितना है? 729। अट्ठाईस का कितना है? 786। उनतीस का कितना है? 841। और तीस का कितना है? 900। तीस का कितना है? 900। अच्छा, तो अब अपन चलते हैं
ट्रिक के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रिक के ऊपर, ट्रिक के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ट्रिक नंबर एक। ट्रिक नंबर एक कैसे? दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं के वर्ग के लिए, दो संख्याओं के वर्ग के लिए 11 से लेके और 99 तक, 11 से लेके 99 तक के लिए ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इससे निकालने के लिए तो नहीं, इससे इस वाली ट्रिक से सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए, अभी जैसे मान के चलो मैंने आपको अभी ये लिस्ट बताई थी, ठीक है ना। अभी मैं आप जो भी बोलोगे, देखो एग्जाम्पल तभी समझ में आता है जब हमारी चीजें एग्जैक्ट हमें प्रूफ होती हैं। तो मैं आपके लिए 26 का निकाल देता हूं। किसका निकाल देता हूं? 26 का, ठीक है ना। अपन 26 का निकालेंगे किससे? ट्रिक से। देखो तो अपनी ट्रिक क्या है। अब ट्रिक को समझो। जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें जो इकाई का अंक होता है, कौन सा? इकाई का अंक। मान के चलो ये इकाई का अंक हुआ। इकाई के अंक का तो अपन करते हैं वर्ग। इकाई के अंक का वर्ग, वर्ग समझते हैं, 2 बार गुणा, ठीक है ना। जो भी संख्या दी होगी उसका कितनी बार गुणा कर देते हैं? 2 बार कर देते हैं। और जो दाही वाला अंक होता है, दाही वाला अंक और इकाई वाले अंक का गुणा प्लस, सॉरी हाँ, दाही गुणा इकाई, इधर कर देंगे इन दोनों का 2 से गुणा, ठीक है ना। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, और जो फाइनल स्टेप है, जो दाही वाला अंक है, कौन सा? दाही वाला, दाही वाला अंक है, उसका भी अपन क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे। जैसे अभी हमने चर्चा करी थी कि हम जो है वो 26 का निकाल कर देखेंगे ट्रिक से। अगर ये हमारा एग्जैक्ट बैठेगा तो इसका मतलब ये ट्रिक काम करती है, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो पहला स्टेप था, तो पहला स्टेप क्या था कि जो इकाई का अंक होगा उसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो कितना है? 6 है। इकाई का अंक कितना है? 6 है, ठीक है ना। अच्छा, 6 का हम वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होगा? 6 गुणा 6 बराबर 36। इसको हम इधर लिख लेंगे, इससे हमें पता चलेगा हमारा क्या चल रहा है। 36 की 6, हासिल की 3। यहाँ तक चीजें समझ में? चलो, हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप क्या है? इकाई और दाही का गुणा करेंगे और उसका जस्ट डबल कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, दाही का अंक 2 है, तो इनका पहले गुणा कीजिए, 6 दूनी 12। यहाँ पर मैंने अभी जो बताया था कि इन दोनों का गुणा, इकाई का अंक और दाही का अंक और प्लस 2, सॉरी गुणा 2। तो देखो 6 दूनी 12 और इन दोनों का 12 हुआ, लेकिन जैसे ही इसका हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 24। कितना बन जाएगा? 24। और पहले से यहाँ पे 3 हासिल की है, तो इसमें प्लस 3 भी ऐड करो, तो ये कितना बन जाएगा? 27। तो 27 का 7 और फिर से हासिल 2, फिर से हासिल 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा थर्ड पार्ट क्या था कि जो दाही का अंक है, जो हमारा दाही का अंक है उसको अपन क्या करेंगे? उसका भी क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे जो दाही का अंक है वो कितना है? 2। तो 2 का वर्ग कितना हुआ? 2 गुणा 2 बराबर 4। लेकिन हम यहाँ पे 2 हासिल पहले से लेके बैठे हैं, तो 4 में जैसे ही हम 2 ऐड ऑन करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और जैसे ये 6 बनेगा तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया? 676। कितना निकल कर आया? 676। अब आप देख सकते हैं, अब भी मैंने आपको बोला था कि हम 26 का निकालेंगे, तो 26 का कितना है? 676 है, 676 है। अच्छा, अब देखो मैं कोई अच्छी सी उठा लेता हूं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे 18, तो अभी अपन निकालेंगे 18 का।
सेकंड में एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना, जिससे अपने को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलो अब अपन निकालेंगे 18 का। तो देखो पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंक का वर्ग। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8, तो जो 8 का वर्ग होगा वो 2 बार गुणा करने से मिलता है वर्ग। तो अट्टू अट्टू 64। फिर से हम यहाँ लिखते चलेंगे जिससे हमें पता चले हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। 64 का 4 हासिल 6, ठीक है ना। अच्छा हमारा जो सेकंड ऑप्शन है या सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, 2 ब्रैकेट में इकाई इंटू ढाई। तो हमारा 2 का 2, इकाई कितनी है हमारी 8 ले लो, ढाई कितनी है 1 ले लो। तो 8 एकम 8 और 2 दुगना करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, लेकिन 6 हासिल है तो 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 का 2 फिर से हासिल 2। और जो हमारा लास्ट एंड थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है कि जो दहाई है उस दहाई का भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो दहाई का वर्ग क्या करेंगे, तो दहाई क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का हम अगर वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो ये 1 आएगा, लेकिन यहाँ 2 पहले से है तो 1 के साथ अगर हम 2 को और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो हमारा कहने का मतलब जो 18 का हमारा जो वर्ग निकल कर आया वो कितना आया 324। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 18 का भी 324 ही है, ये आप देख रहे होंगे 18 का कितना है 324 है। अच्छा अभी आप समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब है ये वाली जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है ये वाली ट्रिक सिर्फ 2 अंकों की संख्या पर अप्लाई होगी। मतलब कहने का मतलब 11 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं पे ये ट्रिक काम करेगी। अच्छा अब कुछ लोगों के माइंड में 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग, अच्छा 3 अंकों की संख्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं ये वाली ट्रिक आपकी 101 से लेके या फिर आप बोल सकते हैं 100 से लेके 999 तक की संख्याओं में काम करेगी। कितने में करेगी, 100 से लेके 999 तक की संख्याओं में सभी पे अप्लाई होगी ये वाली ट्रिक, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, इस वाली ट्रिक को अपन आपने अगर एलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपने शायद 10th क्लास में ये वाली एलजेब्रिक इक्वेशन देखी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये जो भी ट्रिक है यही हमारी एक ट्रिक है, ठीक है ना, यही वाली क्या है हमारी ट्रिक है। अच्छा ये काम कैसे करेगी, अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 104 की संख्या का वर्ग क्या होगा, अगर हमें इस वाली ट्रिक से अगर वर्ग निकालना है तो फिर हमें इसे तोड़ना भी आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, हमें पहले इसको ए और बी में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा जो 100 वाला पार्ट है इसको अपन ए बोल देंगे और जो 4 वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोल देंगे बी बोल देंगे। यहां तक चीजें समझ में आई, चलो ठीक है। अब देखो अब अपन करेंगे क्या कि जैसे यहां पे हमने देखो 100 में ही क्यों तोड़ा, जीरो वाली संख्याओं का वर्ग करना बड़ा ही इजी होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 10 गुणा 10 कीजिए, अब कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे कितनी जीरो है 1 और यहाँ पे कितनी है 2, इसका मतलब वर्ग में जितनी जीरो जीरो वाली संख्याओं का वर्ग करेंगे अगर उतने ही उसमें उसका डबल हो जाता है, वर्ग में क्या हो जाता है डबल। डबल कैसे, अगर मैं आपसे 100 के वर्ग की बात करूंगा तो आप देख पाएंगे इसका जो वर्ग आता है वो आता है 10,000, कितना आता है 10,000। इसका मतलब यहाँ जीरो कितनी 2, यहाँ जीरो कितनी 4। कहने का मतलब है मेरा जो 100 वाली जीरो वाली जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग करना बहुत इजी होता है बाकी सब संख्याओं से। अगर आपसे मैं पूछूं
कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 16। इतने टाइम में आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1000 का कितना होगा, तो आप अगर संख्या नहीं बोल पाएंगे तो ये तो बोल ही देंगे कि एक के बाद में 6 जीरो लगा दो, क्योंकि 1000 पे कितनी जीरो होती है, 3। तो इसका जैसे ही वर्क करेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, डबल। तो एक के बाद में कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो अब देखो, हमने चीजों को भी तोड़ा था, ठीक है ना। हमने क्या तोड़ा था वो समझ लो थोड़ा सा। हमने अभी जैसे 104 का हम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 104 का हम निकाल रहे हैं। तो देखो हमने 100 को तोड़ा था ए के रूप में, और जो 4 है इसको तोड़ा था बी के रूप में। अच्छा, हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। लगाओ, ए में किसकी वैल्यू लगाएंगे, 100 की, प्लस 2a की वैल्यू 100, फिर बी की वैल्यू 4 प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो देखो इस 100 का जो वर्ग होगा, मैंने अभी आपको बताया, जैसे वर्ग होगा तो जीरो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे अपन ऑटोमेटिक 4 जीरो कर देंगे बस। प्लस 2 का गुणा 100 से करो, 200, 100 दूनी 200, और 200 को गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। कितना बन जाएगा, 800, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अगर हम तीनों को जोड़ने बैठेंगे तो ये बनेगा अपना 10,816, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसको मैंने अभी कैलकुलेट करके भी रखा था, कहीं कि मुझसे गलती ना हो जाए, जिससे आप लोगों के पास में कोई गलत चीज पहुंचे। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपके लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप। अब आप सोचेंगे सर ये तो इजी था, ये तो इजी था। अच्छा, तो चलो मैं 122 का ले लेता हूं। कितने का ले लेता हूं, 122 का। अच्छा, 122 को आप कैसे तोड़ सकते हो, हमें ए और बी का रूप तो बनाना पड़ेगा। तो 122 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 22। कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 22, ठीक है ना। 122 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो 100 है वो ए बन जाएगा, जो 22 है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अच्छा, अब आप देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, प्लस 2 ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 22, और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 22 का स्क्वायर। मैंने अभी आपसे क्या बोला, जिस संख्या में जितनी जीरो होंगी उसका वर्ग करने के बाद उसकी जीरो डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर 100 में कितनी जीरो है, 2। तो जैसे इसका वर्ग करेंगे तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो, प्लस 2 का गुणा करूंगा मैं 100 से तो कितना बन जाएगा, 200, और 200 का गुणा मैं 22 से करूंगा तो ये बन जाएगा अपना 2 का गुणा, अगर सॉरी 200 का गुणा मैं अगर 22 से करूंगा तो 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 जीरो का 2 जीरो, 4400, प्लस ये कितना है, 22 का वर्ग कितना होता है, मैंने भी आपको लिस्ट स्टार्टिंग में कराई थी। 22 का वर्ग होता है 484। कितना होता है, 484। अब इन सब को जोड़ेंगे, देखो ये 10,000, ये 4,400, तो कितना हुआ, 14,400, और 14,400 में जैसे ही मैं 484 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा अपना 14,884, 14,884। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब आप देख रहे होंगे कि 3 वाली संख्याएं। अब आप कुछ लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि सर अगर मैं मतलब 180 का निकालने बैठूं तो 180 का वर्ग क्या होगा, 180 का तो बिल्कुल इजी है। अच्छा, मैं इन चीजों में अभी आपको 1 मिनट और लूंगा मैं आपकी। जो 170, 180 या 210, 220, 230 ऐसी जो संख्या होती हैं, इनकी भी लिए भी मैं आपको बिल्कुल इजी सिस्टम बता दूंगा। इससे आपको बड़ा ही मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि नहीं बिल्कुल भैया आपने एकदम गजब का चीज बताया, ठीक है ना। अब देखो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लगा रहा हूं, यहाँ आपको कॉर्नर पे दिखेगी, जिससे आपको प्रूफ हो कहीं ये सर या मूड से ना दे रहे हो, है ना, कहीं मत्थे से ना फेंक रहे हो। तो आप एक चीज देखना, देखो आप लोग देख सकते हैं ये
122 गुणा 122 मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 14,884 आया। तो ये मैंने आपके प्रूफ के लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए लगाई है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो सर जैसे 160 होता है, 170 होता है, 180 होता है, इनका अपन कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने आपको 30 तक अभी स्क्वायरों की लिस्ट बना के दी है। कितने तक की, 30 तक के। तो इसका मतलब हुआ कि 300 तक की संख्याओं का आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितने तक की, 300 तक की। देखो कैसे। अच्छा एक चीज मुझे आप बताओ, अभी मैं ये सिर्फ कौन सी संख्याओं के लिए बता रहा हूं, जो 10 के मल्टीपल में होती है। 10 के में कैसे, 110, 120, 130, 140, ऐसे ही करते करते अगर मैं बात करूं तो 210, 220, 230, ऐसे करते हुए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपके लिए अभी सिस्टम बताया था वो कितना बताया था, 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर की लिस्ट बताइए। अगर आप उसको भी याद कर लोगे तो आप 300 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं, आप जो मैंने सेकंड वाली ट्रिक बताई है 3 अंकों वाली, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि सर इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी है और फास्ट। ये मान के चलो आप लास्ट 3 से 4 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरा 120 का वर्ग क्या होगा, 120 का वर्ग क्या होगा। अब देखो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, कि जैसे कि ये जीरो है, क्या है, जीरो। अभी मैंने आपको बोला कि जिस संख्या में जितनी जीरो होती हैं और आपको उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो उस जीरो का जस्ट डबल कर दो। तो पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे जीरो कितनी, एक, और हम वर्ग कर रहे हैं तो कितनी हो जाएंगी, ये डबल डबल हो जाएंगी। यहां तक ठीक है। बस अब इस जीरो को भूल जाओ, इस जीरो को काट दो, क्योंकि हमने जीरो का मान तो लिख लिया। अब क्या बच गया, 12। तो 12 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 144। ये मैंने अभी आपको उस लिस्ट में दे दिया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो 120 है उसका जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 14,400 होगा। कितना होगा, 14,400। अब आप बोलोगे सर ये तो इजी था, इससे ये तो आपने रट्टा मार रखा होगा। तो देखो अब चलो मैं आपके लिए ले लेता हूं 160 का ले लूं क्या, चलो 160 का ले लेता हूं, 160 का ले लेता हूं। 3 एग्जांपल लूंगा, उसी के साथ अपनी वीडियो को खत्म करेंगे और फिर एंड करेंगे वीडियो का। देखो 160, जीरो कितनी, एक, वर्ग करते टाइम जीरो डबल हो जाती हैं जितनी भी होंगी। अगर यहाँ 4 जीरो होती तो उधर कितनी हो जाती, 8 हो जाती। यहाँ लेकिन एक है तो 2 हो जाएंगे। तो 1 जीरो 2 जीरो, तो जीरो को भूल जाओ। मैंने आपको लिस्ट दिखा दी है, लिस्ट को एक बार याद कर लेना, नहीं हो तो खुद से बना लेना, कहीं से ले लेना। 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, 30 तक के वर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ये देखो 16 बच गई, जीरो का वैल्यू हमने लिख लिया, 16 बच गई। 16 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 160 है उसका वर्ग कितना हुआ, 25,600। कितना हुआ, 25,600। नहीं सर ये तो और भी इजी है, थोड़ा बड़ा लीजिए। चलो तो मैं ले लेता हूं 230 का। कितने का ले लेता हूं, 230 का। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो, एक जीरो। जैसे ही एक जीरो का हम वर्ग करेंगे तो कितनी जीरो हो जाएंगी, दो जीरो। कितनी हो जाएंगी, दो जीरो। अब जीरो का हमने कर लिया हिसाब किताब। अब करेंगे अपन 23 का। तो 23 का जो वर्ग होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी तालिका बना के दे दी है स्टार्टिंग में, आप वहां से याद कर सकते हैं, नहीं तो बथेरे आपके पास इसके लिए सिस्टम मिल जाएंगे याद करने के लिए। तो 23 का जो वर्ग होता है वो होता है 529। कितना होता है, 529। तो कहने का मतलब 230 का जो वर्ग निकल कर आया वो कितना आया, 52,900। कितना आया, 52,900। यहां तक समझ गए आप, यहां तक चीजें समझ गए होंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था अपना वर्ग निकालने का तरीका। क्या था, वर्ग निकालने का तरीका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी समझ में अच्छा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो कुछ नहीं है, हमारा भी 2 वक्त का खाना पीना चल जाएगा।
बाकी का देखते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और मेहनत करते रहें।